हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, और ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। और ये अगर एक्सपेरिमेंट आपको अगर पेपर में आ जाते हैं तो आपको किस तरह से करना है ये भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आपको इतना तो पता है कि ये जो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं। इसके अंदर आपको वेट टेस्ट करना होता है, ड्राई टेस्ट करना होता है, साथ में आपको ओएस प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है और इसके अंदर बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के वो आपको फॉलो करना पड़ते हैं। और अगर आप किसी भी एक टर्म में अगर किसी भी एक स्टेप पे अगर फंस जाते हो तो इससे बहुत ज्यादा आपका टाइम चले जाता है। या फिर अगर आप किसी भी केमिकल को लेने में अगर कोई गलती कर देते हो तो आपको वो सेम चीज आपको वापस रिपीट करनी होती है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, प्रैक्टिकल नंबर 5 है सॉरी, वो किस तरह से यहाँ पे करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता है कि सबसे पहला आपका जनरल स्कीम क्या होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। ओके, जिसके अंदर आपको देख के बताना होता है किसी भी सॉल्यूशन को क्या वो क्रिस्टलाइन है, एमरफोस है या हाइग्रोस्कोपिक है। क्रिस्टलाइन का मतलब आपको पता है कि क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, सॉल्ट जैसे, यानी आपको उसके एजेस देखेंगे। एमरफस यानी पाउडर जैसे होंगे। और हाइग्रोस्कोपिक मतलब अगर आप उसको देखोगे, अगर आप उसको उठाओगे तो उसके साथ बहुत सारे और भी चिपके हुए पार्टिकल उठेंगे। यानी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ही होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से। ओके, तो ये सारी चीजों को आप देख के भी बता सकते हो और उसी के हिसाब से आपको इन्फ्रेंस लिखना है। अगर आपको एमरफस आता है तो एमरफस के सामने वाला आपका इन्फ्रेंस होगा, आपको क्रिस्टलाइन आता है तो क्रिस्टलाइन के सामने वाला जो आपका इन्फ्रेंस होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कलर ऑफ सॉल्ट, तो कलर ऑफ सॉल्ट भी आप कैसे पता करोगे, आपको देख के। अगर आपके पास सॉलिड है तो आप आराम से देख के बता सकते हो। अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड को देखने के लिए आपको सबसे पहले तो उसको ड्राई करना होगा। ये बहुत सारी जो प्रोसीजर होती है, लिक्विड को आपको देखना है, उसका एनालिसिस करना है तो ओके। लेकिन बेसिकली अगर आप 11th में है तो आपको सॉलिड ही कंपाउंड दिए जाएंगे, लिक्विड कंपाउंड आपको शायद 12th में मिले या फिर आगे मिले। ओके, और उसके हिसाब से सेम आपको इन्फ्रेंस इसका भी लिखना होता है। सॉल्युबिलिटी यानी वो पहले तो आपको थोड़ा सा लेना है कंपाउंड, थोड़ा सा कंपाउंड आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है और टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा पानी लेके चेक करना है क्या वो पानी में डिजोल्व होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, अगर वो पानी में डिजोल्व नहीं होते तो उसके बाद क्या होंगे, वो ऐसे वॉलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, आपको उसके अंदर लेके देखना है कि उसके अंदर डिजोल्व होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, तो इस हिसाब से बता सकते हो कि उसका सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर है या नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राई टेस्ट दिया है। ड्राई टेस्ट में क्या करना है, आपको कटायन का टेस्ट करना है। तो जो भी आपको दिया जाता है सैंपल, उसको पहले क्या करना है, आपको हीट करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप हीट करोगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। तो जैसे हमने यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट किया है, तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमें NH4 मिला है। NH4 के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाइट सप्लीमेंट मिले हैं, ठीक है। और व्हाइट सप्लीमेंट अगर आपको ऑब्जर्वेशन में दिखता है तो उसके हिसाब से आपका इन्फ्रेंस आएगा, और अगर आपको कुछ और दिखता है तो आप उसके हिसाब से आपका जो इन्फ्रेंस है वो लिख सकते हो। ओके, उसके बाद टेस्ट फॉर NH4 देखना है। तो NH4 टेस्ट में आपको सबसे पहले तो अमोनिया मिलेगा, ठीक है। अमोनिया यानी NH3। तो आप NH3 कैसे देखोगे, NH3 तो आप देख नहीं सकते क्योंकि वो गैस है। तो आपको स्मेल करना है, अमोनिया का स्मेल आपको पता होगा या फिर आपने सूंघा होगा, ठीक है। तो आपको अमोनिया का स्मेल करना है। और अगर आप अमोनिया का स्मेल नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, जो आपका लिटमस पेपर होता है, टर्मरिक पेपर होता है, उसको आपको चेक करना है उसके अंदर डाल के। ओके, अगर वो ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन, तो इसका मतलब NH4 उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको चारकोल कैविटी टेस्ट दिया है। ओके, उसके बाद कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट दिया है, तो ये आपको टेस्ट नहीं करना है। फ्लेम टेस्ट कर सकते हो आप। फ्लेम टेस्ट में आपको बहुत इजी है, आपके पास अगर प्लेटिनम लूप वायर होगा तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ आपका जो भी सैंपल है वो लेना है और उसको बर्नर के आगे रखना है। और बर्नर के आगे रखोगे तो उसके अंदर आप अलग अलग जो कलर है वो आप देख सकते हो और उसी के हिसाब से क्या हो सकता है, यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट होगा वो आप टिक मार्क कर सकते हो। ओके, उसके बाद बोरेक्स बेस टेस्ट। और ये बोरेक बेस टेस्ट आपको बता दें कि ये सिर्फ कलर सॉल्यूशन के लिए होता है। अगर आपके पास नॉन कलर सॉल्यूशन है यानी व्हाइट कलर है या फिर आपको पाउडर फॉर्म में कोई व्हाइट कलर दिया है तो आप उस चीज में आपको बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं करना है। ओके, सिर्फ आपको जो कलर सॉल्ट दिए होंगे उसी के हिसाब से आपको ये आपका जो बोरेक्स टेस्ट होता है वो करना होता है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ड्राई टेस्ट दिया है फॉर अनायन, अनायन यानी एसिडिक रेडिकल। इसके अंदर आपको पहला तो HCl के साथ एक्शन देखना है कि अगर HCl के साथ एक्शन होता है, हमने कटायन निकाल लिया, अभी हमें अनायन निकालना है, तो अनायन यानी नेगेटिव मतलब वो एक्स्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशन चेक करना है और फिर आपको इन्फ्लुएंस लिखना है कि आपको क्या प्रेजेंट उसके अंदर हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बाद डिटेक्शन ऑफ ग्रुप। डिटेक्शन ऑफ ग्रुप में आपको पता है कि आप जो भी ओएस बनाते हो, ओके, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हो, आपको पता है कि आप डिजोल्व 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन द 25 ml ऑफ वाटर, यानी जो भी आपको सॉल्यूशन दिया जाता है उसको सिंपली आपको क्या करना है, पानी में डिजोल्व कर देना है, और जितना हो सके आप डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करो, तो डिस्टिल वाटर में जो इम्प्योरिटी है वो कम हो जाती है, और इससे आपको एकदम परफेक्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, तो इस यहाँ पे आप ओरिजिनल सॉल्यूशन तो आसानी से बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसको 20 या 25 ml में कंप्लीटली डिसॉल्व कर देना है। ओके, और जो भी आप डिसॉल्व करते हो उसी का इस्तेमाल एज अ ओएस करना है, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन के रूप में करना है। और यहाँ पे आप ओएस का इस्तेमाल करके आप जो ग्रुप डिटेक्शन है वो कर सकते हो कि आपका जो कंपाउंड है वो कौन से ग्रुप में मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने पहला ग्रुप डिटेक्शन किया है NH4 वाला और CO3 वाला, वो किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे आपका क्या आएगा, जीरो ग्रुप आएगा। ओके, यानी यहाँ पे जीरो ग्रुप यानी ये वाला ग्रुप कि इफ ऑल द अबव ग्रुप आर एब्सेंट हेंस द ग्रुप 6NH4 इज प्रेजेंट। ओके, तो ये आपका जीरो ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको जीरो ग्रुप डिटेक्शन करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ एनालिसिस 1 नहीं करना है। अगर आपको पता है कि मेरा 6th ग्रुप में है तो 2 भी नहीं करना है, 3 भी नहीं करना है, 4 भी नहीं करना है। ओके, यहाँ पे आप देखो तो उसके बाद यहाँ पे आपको 5 भी नहीं करना है, ग्रुप 4। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप 5 दिया है, ये भी नहीं करना है, और ग्रुप 6 भी यहाँ पे आपको दिया है, ये भी ग्रुप 6 आपको करना है। ओके, यानी जीरो ग्रुप में आपको पीपीटी मिलेगा NH4 का। उसके बाद आपको कलर देखने को मिलेगा, तो इससे आप बता सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि उसके अंदर NH4 प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो सारा आपको और वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल दिया है। ओके, और एसिडिक हमने कटायन का तो कर लिया, अभी अनायन का करेंगे, एसिडिक रेडिकल का। तो उसके अंदर भी आपको ओएस का इस्तेमाल करना है, और सिल्वर नाइट्रेट के हिसाब से आपको क्या करना है, उसके साथ रिएक्शन करवाना है, और आपको देखना है कि उसके अंदर आपको जो एफरवेसेंस यानी जो बुलबुले हैं वो आते हैं या नहीं है। अगर बुलबुले आते हैं तो उसके अंदर CO3 प्रेजेंट है, अगर नहीं आते हैं तो आप अलग टेस्ट के जाओगे। ओके, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, और ये करना है कंफर्मेटिव टेस्ट, ठीक है, यानी CT हम लोग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको CO3 मिला है, तो आपको उसी का टेस्ट करना है, और उसी का टेस्ट करके आपको कंफर्म करना है कि आपका CO3 प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि NH4 वाले में वो जीरो ग्रुप है, और जीरो ग्रुप में वो वाला ग्रुप प्रेजेंट है, और साथ में जो आपका एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल में आपको CO3 मिला है, और ये CO3 का क्या करना है, आपको CT टेस्ट करना है। ओके, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये सारा टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में यहाँ पे देखोगे कि बेसिक रेडिकल हमारा क्या आया था, NH4+, एसिडिक रेडिकल हमारा CO3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट NH4CO3, हेंस द नेम ऑफ द सॉल्ट क्या था, अमोनियम कार्बोनेट। और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको MCQ दिया है, 5 MCQ दिए हैं, और पांचों के पांचों MCQ यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये पांचों के पांचों MCQ बहुत करेक्ट हैं। ओके, आप ये टिक मार्क कर सकते हो या फिर आपके आंसर में लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले नेशनल रिएजेंट क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेम एनी 2 कलर बेसिक रेडिकल कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कोबाल्ट सॉल्ट क्या होता है। नेम द बेसिक रेडिकल विच आर एब्सेंट इन द गिवन सॉल्ट इन व्हाइट। ओके, ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम द कलरलेस ऑन द हीटिंग वाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने देखे। उसके बाद व्हाट इज द एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या होता है। राइट द नेम ऑफ द केमिकल यूज इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइपोआयोडाइड रिएजेंट। तो हाइपोआयोडाइड रिएजेंट के अंदर हम लोग कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। हीटिंग इज नेसेसरी फॉर द ड्राई टेस्ट ऑफ द नाइट्रेट आयन वाई। और हम लोग ड्राई टेस्ट करते हैं तो ड्राई टेस्ट के अंदर हीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, व्हाट इज द
डिस्क्रिप्टेशन क्या होता है, ओके वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। व्हाट विच सॉल्ट डिस्क्रिप्टेड ऑन द हीटिंग, कौन सा सॉल्ट डिस्क्रिप्टेड होता है हीटिंग पे ऊपर, तो क्लोराइड और नाइट्रेट है। वाई डू वी कीप सिल्वर नाइट्रेट इन द कलर बोतल, और अगर आपने कभी देखा होगा केमिकल लैब में तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो हमेशा एक काली बोतल में रखा जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है ये आप कभी अपने टीचर से भी पूछो। अगर आपके टीचर्स नहीं बोलते हैं तो यहाँ पे आपको आंसर तो लिखा ही है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है वो हमेशा कलर बोतल में क्यों होता है। ओके, सादे बोतल में हम उसको क्यों नहीं रख सकते। विच एसिडिक रेडिकल प्रोड्यूस द फ्रूटी स्मेल, तो यहाँ पे कौन सा एसिडिक रेडिकल है जो आपको फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करता है, तो एसीटेट है यानी COOH। तो अगर आपने कभी इसका स्मेल लिया होगा तो आपको बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सा स्मेल आता होगा, ठीक है, जिसको आपको सूंघने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती होगी। ओके, तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन वाला, तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ में हमने खत्म कर लिया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना होगा या फिर किसी के स्टडी रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम ज्वाइन करके वहां पे आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।